मैं सुनील सर अपने YouTube के चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अच्छा पढ़ रहे होंगे। 12th के एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बचे हैं और आप मेहनत से पढ़ाई करिए। उन बच्चों के ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए टॉपिक पे बात करते हैं। हम आज की क्लास में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, कौन कौन सी कहां से पेपर में परिभाषाएं पूछी जाती हैं और क्या क्या पूछी जा सकती है। हम चैप्टर वाइज बात करेंगे, ठीक है। कैसे प्रश्न आते हैं, क्या लेवल होता है पेपर का, आइए जानते हैं। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट की हम बात कर लें। किसकी? चैप्टर फर्स्ट की। सिर्फ बात करेंगे उन्हीं टॉपिक्स की, उन्हीं परिभाषाओं की जो पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे पहले पार्ट में देखा जाए तो एक वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, पेपर में बहुत पूछा जाता है प्रश्न। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। और जैसे देखा जाए वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण बताइए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण बताइए, बल रेखाओं के गुण। हमें लगता है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई प्रश्न नहीं है। हर टॉपिक के, हर चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सिर्फ चर्चा करूंगा इन वीडियो में, ठीक है। अनसॉल्व्ड पेपर के लिए क्षमा चाहूंगा, वो मिल नहीं पाया है। कल मैं किसी बच्चे की ही कोचिंग में रखवा लूंगा और कल एक सेट पेपर 2022 का पहला सेट मैं YouTube पे कराऊंगा। 2022 का सेट फर्स्ट का सलूशन मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, सभी क्वेश्चंस का। आइए जानते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर उस पर वैद्युत बल कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इंपॉर्टेंट है। E बराबर सूत्र क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। इसको लिख सकते हैं E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। E बराबर सूत्र क्या होता है, F अपॉन क्यू। यानी कि हम ये कह सकते हैं, इसकी परिभाषा हम बता सकते हैं, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उस पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उस पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर सूत्र होता है F अपॉन क्यू नॉट। E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। अगर इसका मात्रक पूछ ले तो मात्रक क्या बताएंगे, F का मात्रक होता है न्यूटन, क्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होगा। क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका अगर विमीय सूत्र पूछ ले, सपोज दैट ये भी पूछा जा सकता है विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र बताइए, तो विमीय सूत्र भी बता देना। F का विमीय सूत्र क्या होता है, mLT की पावर -2, क्यू नॉट का कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। mLT की पावर -2 और नीचे कितना लिखा है, 80।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम एल टी की पावर -2, ऊपर जाएगा ए इनवर्स टी, ऊपर जाएगा टी इनवर्स बनेगा, यानी एम एल टी की पावर -2 में -1 जुड़ेगा, -3 हो जाएगा, और ए इनवर्स, यानी इसका विमीय सूत्र एम एल टी की पावर -3 ए इनवर्स। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उस पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। विमीय सूत्र mlt की पावर -2 अपॉन at, ऊपर mlt की पावर -2 ऐसे रखेंगे, ए ऊपर जाएगा ए इनवर्स टी इनवर्स mlt की पावर -3 ए इनवर्स। ठीक है, आइए जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अल्प दूरी को हम 2l मानते हैं। क्या मानते हैं? 2l। वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। पेपर में प्रश्न पूछता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? क्या पूछेगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? आइए जानते हैं क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यदि हम द्विध्रुव के किसी एक निकाय ऐसे वैद्युत द्विध्रुव होता है, ये प्लस ये माइनस क्यू और ये कितना होगा प्लस क्यू। यदि हम द्विध्रुव के किसी एक निकाय, ठीक, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा करा दे तो प्राप्त परिणाम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यदि हम द्विध्रुव के किसी एक निकाय तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा करा दें तो प्राप्त परिणाम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। या इसकी परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द्विध्रुव के किसी एक निकाय तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। बहुत ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डेफिनेशन एक दो बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फार्मूले से आप डेफिनेशन को बना करके लिख सकते हैं। इसका अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा? मात्रक Q का मात्रक क्या होता है? कूलम, और L का मात्रक क्या होता है? मीटर, यानी कूलम मीटर। विमीय सूत्र की बात की जाए अगर विमीय सूत्र, तो Q का मात्रक क्या होगा? AT, और L का मात्रक तो L ही होगा, यानी ATL, या इसको क्या लिख सकते हैं? LTA, लता याद रखेंगे, क्या होगा? लता, LTA इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक धनावेश चलता है, उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, पेपर में प्रश्न पूछता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण बताइए। बहुत ज्यादा मैं डीप में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि कम टाइम है, कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा कम शब्दों में आपको हम इम्पोर्टेंट पढ़ा पाऊं, क्योंकि लगभग 28-30 लेसन की किताब है, वहां से पेपर बनेगा और हर चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल जहां से पेपर में आते हैं मैं अवश्य कराऊंगा।
वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से निकलकर, धन ध्रुव से निकलकर ऋण सिरे की ओर जाती हैं, धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव की ओर जाती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। और यहां पर कितना हो जाएगा, और ये बताएंगे दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि असंभव है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि असंभव है। एक इसका तीसरा पॉइंट और भी याद कर लेना आप, दो वैद्युत बल रेखाएं समदूरस्थ होती हैं। कैसी होती हैं? समदूरस्थ होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण बताइए। ठीक है, बाकी सब मैंने बुक में लिखवाया है कॉपी में। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं इन्हीं चीजों के नोट्स भेज सकता हूं, अगर आप कहेंगे तो आप मेरे पास बताइएगा। ठीक है, पहले पार्ट से बस कुछ इतना इंपॉर्टेंट है, और एक दो प्रश्न यहां से बनते हैं। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन यहां से पेपर में आपसे पूछा जाता है साइलेंस नाट के बारे में। साइलेंस नाट का मात्रक क्या होता है? साइलेंस नाट का मात्रक और साइलेंस नाट का विमीय सूत्र बहुत पूछता। साइलेंस नाट का विमीय सूत्र बताइए, और एक साइलेंस नाट का मान याद कर लेंगे। साइलेंस नाट का मान, तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, साइलेंस नाट का मात्रक क्या होता है, साइलेंस नाट का विमीय सूत्र, साइलेंस नाट का मान क्या होता है। बात कर लेते हैं मात्रक की। F बराबर सूत्र पढ़ाया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें वेल के हटा दीजिए अगर, तो साइलेंस नॉट की बात करें तो साइलेंस नॉट बराबर कितना हो जाएगा, Q1 Q2 यहां भेज दिया, और यहां पर कितना है 4 पाई और F और स्क्वायर, मतलब 4 पाई तो नियतांक है, 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। यानी 1/4 पाई क्या है, 1/4 पाई एक नियतांक है। अगर 1/4 पाई एक नियतांक है तो इसका मतलब बचेगा क्या फिर, Q1 Q2 बटे एफ आर स्क्वायर। Q1 का विमीय सूत्र कूलाम, और इसका कितना होगा कूलाम, और बटे एफ का क्या होता है न्यूटन, और आर का क्या होगा मीटर स्क्वायर। यानी कूलाम का कूलाम से गुणा कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। भाई यहां से आप क्या करना है, साइलेंस नॉट निकालना है, तो साइलेंस नॉट यहां ले आए, एफ को क्या कर दिया, यहां भेज दिया। ठीक है, यानी साइलेंस नॉट का मात्रक निकालना है तो साइलेंस नॉट यहां ले आए, एफ को यहां भेज दिया। 1/4 पाई क्या है, नियतांक है। Q1 का मात्रक कूलाम इंटू कूलाम, न्यूटन इंटू न्यूटन, न्यूटन इंटू आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका विमीय सूत्र पूछे तो यहीं से बताएंगे। कूलाम का कितना होगा 80 विमीय सूत्र, दूसरे का भी कितना होगा 80 होगा। न्यूटन का कितना होगा, न्यूटन का मतलब ml/t की पावर -2, और मीटर स्क्वायर आर का कितना हो जाए एल स्क्वायर। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर ए का ए से गुणा होगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इन सबको ऊपर ले जाएंगे m इनवर्स, ठीक है, एल इनवर्स टी स्क्वायर ऊपर जाएगा एल की पावर -2। अब देखिए m इनवर्स पहले ऐसे लिख लो। ठीक है, L यहां पर कितना है -1 -2, तो यानी L की पावर कितना है -3। T यहां स्क्वायर है, T स्क्वायर है, T की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और A स्क्वायर ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m इनवर्स L की पावर -3 और T की पावर 4 A स्क्वायर। अगर हम इसके बाद साइलेंस नॉट के मान की कर ले, साइलेंस नॉट का मान क्या होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले पार्ट में अगर थ्योरी पूछी गई तो इतने में ही से आएगी। डेरिवेशन दो ही इंपॉर्टेंट है इसके, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक का वीडियो मैंने अभी हाल में ही अपलोड किया था। ठीक है, उसे आप जाकर के देख सकते हो YouTube पे।
आइए देखते हैं, बात करते हैं हम दूसरे चैप्टर की। किसकी बात करते हैं? दूसरे चैप्टर की बात करें अगर दूसरे चैप्टर में गॉस की प्रमेय की, गॉस की प्रमेय चैप्टर से, तो वैद्युत फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, वैद्युत फ्लक्स इंपॉर्टेंट है। यहां से पेपर में आपसे पूछ सकता है वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। और गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जो कहेंगे वो डेरिवेशन करा दूंगा। वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय आने की संभावना है इस बार। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर सूत्र होता है ईडीए, ई वेक्टर इंटू डीए। इसको हम ये भी लिख सकते हैं फाई बराबर ई डीए कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम एक तो ऐसे परिभाषा बता सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली, किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत, काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंब, किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। हम सब जानते हैं कि अगर इसका मात्रक पूछ लेगा, क्या पूछेगा? मात्रक। एक तो याद रखेंगे इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर, यानी वोल्ट मीटर भी होता है। एक इसका मात्रक होता है, निकाल लेंगे इससे, ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति, न्यूटन बटे क्या होगा? कूलम प्रति कूलम। इनटू डीए का मात्रक मीटर स्क्वायर, अभी कराया था, तो ये कितना बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक तो इसका ये मात्रक हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर हम इसके बात करते हैं मात्रक विमेय सूत्र की, तो आप यहीं से इसका विमेय सूत्र निकाल लीजिए। न्यूटन का mLt की पावर -2, मीटर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? L स्क्वायर, कूलम का कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। सॉल्व करा लीजिए, mLt की पावर -2, L स्क्वायर ऊपर जाएगा A इनवर्स T इनवर्स, यानी क्या बन जाएगा? ml क्यूब, L स्क्वायर में L का गुणा L क्यूब, T की पावर -2 -1, T की पावर -1 A इनवर्स, क्या बन जाएगा? ml क्यूब T की पावर -3 A इनवर्स। पहले और दूसरे चैप्टर की अगर बात करी जाए तो पहले और दूसरे चैप्टर में थ्योरी बस इतनी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं उन टॉपिक्स की बात करूंगा जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा, वो न्यूमेरिकल्स जो आपके पेपर में आने की संभावना है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, ठीक है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप शेयर कर दीजिए उन बच्चों तक जिनको अभी भी फिजिक्स से डर लग रहा है। आप मेहनत करिए और अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं अपना नाम लिख करके, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी बीघापुर में ऑफलाइन कोचिंग भी चल रही है मेरी, गांव में भी चलती है यहाँ पर, और चाहे तो 12th का नया बैच मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूं। 12th का न्यू बैच बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत से, ठीक है। पहले पार्ट से फिजिक्स क्या होती है इसको जानने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। 63 074 57 276 मेरा कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। इस पे संपर्क कर लीजिए आप। बीघापुर में जो कोचिंग चलती है प्रातः
सुबह 6 बजे से 12th का बैच है। उसके बाद 7:30 बजे से फर्स्ट ईयर का बैच यानी इंटर का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। आप लोग अगर चाहें तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे यहाँ करके पढ़ सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं नया बैच अगर स्टार्ट करूँगा यूट्यूब पे तो 1 मार्च से, उससे पहले मैं इंटर वालों की ही तैयारी करवाऊंगा, क्योंकि इंटर वाले बच्चों के लिए बहुत कम समय है। ठीक है, आइए जानते हैं हम तीसरे चैप्टर की बात कर लेते हैं। तीसरा चैप्टर कौन सा है? वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है और आपसे पूछ सकता है वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर बिल्कुल आसान तरीके से अगर फिजिक्स पढ़ना है, सीखना है, तो आप बिल्कुल एक बार डेमो क्लास लेके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ऑफलाइन कोचिंग कभी भी आइएगा आप बीघापुर में। वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q0। ठीक है, Q0 को क्या कहते हैं? Q0 को कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। एकांक फिजिक्स में 1 को हम क्या कहते हैं? 1 को हम एकांक पढ़ते हैं, यानी Q0 बराबर, अगर Q0 को 1 कूलम कर दे हम, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, किसको? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। अगर विभवांतर की बात करें तो दो बिंदु अगर VA माइनस VB बराबर W/Q0, ये भी हो सकता है। ये किसके लिए है? विभवांतर के लिए। कोई परीक्षण आवेश है Q0, परीक्षण आवेश को एक बिंदु A से B तक ले जाया जाता है। A से कहां ले जाया जाता है? B तक। तो किसी परीक्षण आवेश को यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। VA माइनस VB बराबर W/Q0। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम। W का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम। इससे क्या कहते हैं? वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। याद रखेंगे, इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलम ही होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलम या क्या कहते हैं? वोल्ट। क्या बताओगे? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। वैद्युत विभवांतर एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। आप सभी से एक अनुरोध है, आप मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए उन बच्चों तक जो कक्षा 11 में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो या फिर वो 12th में पढ़ रहे हो। ठीक है, मेरे जितने वीडियो आएंगे 30-35 वीडियो एग्जाम तक, मैं वादा करता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछी जाएंगे। इंतजार करिए कल के वीडियो का। मैं वादा करता हूं कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की सीरीज लेकर के आऊंगा। वो सीरीज आपके परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप सभी से मैं वादा करता हूं और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।